हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए लेकर आया है बहुत बड़ी खुशखबरी। साथियों, 1 जनवरी से किसी भी बैंक में ले सकेंगे पेंशन और 78 लाख लोगों को इस पेंशन का होगा फ़ायदा। तो साथियों, अपडेट पे आप सभी का बने रहने से पहले हम आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथी तक सारी सूचनाएं बहुत ही आसानी से पहुंचा सकें। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथी तक साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब पेंशनर किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन ले सकेंगे। पहले अगर पेंशनभोगी अपनी लोकेशन या बैंक ब्रांच बदलता था तो उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही उसे पेंशन पेमेंट आर्डर यानी पीपीओ को ट्रांसफ़र कराने के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती थी साथियों, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट हैं जिन्हें हम आपके बीच जानकारी देते हैं। तो नंबर 1 है कि अब किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे ईपीएफओ के पेंशनर। दूसरा पॉइंट है 1 जनवरी से लागू होगी केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। तीसरा पॉइंट है साथियों 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को मिलेगा इसका फ़ायदा। तो अब हम बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की। तो कर्मचारी पेंशन योजना जो ईपीएस से जुड़े पेंशन धारकों के लिए नया साल एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है। आज से वह देश में स्थित साथियों किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गृह नगर में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी सहूलियत है। फिर हम बात करते हैं, दरअसल कुछ दिनों पहले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो सीपीपीएस के प्रस्ताव को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किया गया था। साथियों, जिसके बाद से नए साल से यह सुविधा कर्मचारियों को मिलने लगेगी जो सीपीपीएस के लागू होने से लगभग 78 लाख पेंशन धारकों को ये फ़ायदा होने वाला है। फिर बात करते हैं कुछ पॉइंट पे साथियों, तुम पेंशन पाने में कैसे होगी आसानी, इस टॉपिक पे हम आपके बीच चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ के एक सहायक आयुक्त के मुताबिक वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रत्येक ईपीएफओ जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यवस्था बनाते हैं। साथियों, ऐसे में जब सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने गृह नगर चला जाता है तो बैंक शाखा यानी जिस बैंक के साथ ईपीएफओ ने करार किया है कि अनुपस्थिति के चलते उसे पेंशन प्राप्त करने में परेशानी होती है। हालांकि सीपीपीएस के लागू होने के बाद पेंशन प्राप्त करने में बिल्कुल आसानी होगी। फिर हम साथियों बात करते हैं, इसके अलावा अब पेंशन धारकों को पेंशन शुरू होने के बाद सत्यापन के लिए किसी बैंक की शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होने के बाद तुरंत उस बैंक में जमा हो जाएगी जिसका उल्लेख कर्मचारियों ने अपने दस्तावेजों में किया हुआ है। फिर साथियों, इतना ही नहीं, यदि कोई पेंशन धारक स्थानांतरित होता है या वह बैंक या शाखा बदलता है तो भी परेशानी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सीपीपीएस एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेश यानी साथियों पीपीओ के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन वितरण की गारंटी देता है। साथियों, ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन भुगतान में लगने वाली बड़ी लागत की बचत होगी। फिर साथियों, हम कुछ और टॉपिक है उस पर बात करते हैं, जैसे ईपीएस पेंशन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे हम जानकारी आपके बीच साझा करते हैं, इसको भी पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनें। जैसे नंबर 1 है कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए और उसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। दूसरा पॉइंट है वह 58 वर्ष की आयु तक पहुंच गया हो।
तीसरा पॉइंट है साथियों, वह 50 वर्ष का पूरा होने के बाद कम दर पर अपनी ईपीएस निकाल भी सकता है। फिर अगला पॉइंट है कि वह अपनी पेंशन को 2 साल यानी 60 वर्ष की आयु तक के लिए आगे भी बढ़ा सकता है। फिर साथियों अगला पॉइंट है कि इसके बाद उसे प्रत्येक वर्ष 4% की अतिरिक्त दर पर पेंशन मिलेगी। तो साथियों ये रहा अपडेट जो ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी रही कि 1 जनवरी से किसी भी बैंक में वो पेंशन भी ले सकते हैं और ये 78 लाख पेंशन धारकों को फ़ायदा होगा। जो अपडेट हम आपके बीच साझा किए, आप सभी साथी से उम्मीद है कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट पे विस्तृत जानकारी आप सभी प्राप्त किए होंगे। साथ ही साथ साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथी तक सारी सूचनाएँ बहुत ही आसानी से पहुँचा सकें। तो साथियों आप सभी का मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच साथियों, ऑल ऑफ यू।